तो मैं बोला तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? बोला मैं ड्राइविंग तो करती हूँ पर वो गाड़ी उस दिन में मैंने नहीं चलाई थी। हाँ वो तो मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं था, वो हाँ। आगे का क्वेश्चन का भी रिप्लाई दे रही थी। ओके घूम फिर के कोई भी एंगल आपको घुमा फिरा के लड़की में जाके उसमें वो देख के मेरे को मैं तो वेरी फर्स्ट से मैंने आके वही बोला है कि आप लोग पानी में डूब क्या रहे हो, वो इतने में तो वो डूब ही नहीं सकता है। तो जब तक मेरे को मेरा भाई नहीं मिलता है आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तब्बल 26-30 साले वासुदेव भंडारी बेपत्ता जावन मात अजून ताचो कांय पत्तो लागना। ह्या घटनेचेर कितें अपडेट आसा आनी कसो तपास चालू आसा हें जाणून घेवपाक वासुदेवाचो बापूय आनी भाव मुखेलमंत्र्यांक मेळ्ळे। तशेंच हाचेर तपासाक गती मेळची म्हण तांणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांकां लेगीत निवेदन केलां। ह्याच संबंधान आनीक जाणून घेवपाक इन गोवाचे रिपोर्टर मेळ्ळे वासुदेवच्या बापायक आनी भावाक। जाणून घेवया तांचें कितें म्हणणें आसा। नमस्कार येवकार. आम्ही परत एकदा जे वासुदेव मिसिंग केसीर अजूनही आसा. आम्हीच इन गोवा पहिली तुमकां ब्रेकिंग दिल्ले जे सांत इस्तेमासून रॅम्पा वयल्यान की एक गाडी भितर गेला आनी आमीच पयली ब्रेक केल्ली न्यूज. आज जाली 26 दीस. वासुदेव आसा खंय हें अजूनही खबर ना कोणाक. काय बुडलो कोळो मिसिंग आसा हेचेर अजूनही खूब व्हडले प्रश्न पडलेले आसा. अशेंच आमी वासुदेवचे फॅमिलीक वासुदेवचे बापाय आनी तेच्या भावाक मेळपाक आमी आज हांगा आयलेले आसात आनी आमी पळयता. सर आज 26 दिन हो गए, अभी भी तलाश है. वासुदेव है किधर? सर ये तो जांच की विषय है और पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। उन लोग अभी कुछ इसका ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हमारी चिंता की विषय है। हमने गोवा में पुलिस को हमने 5 तारीख को हमने जो कंप्लेन देना था वो हमने दे चुके हैं। उसके बाद में ये नॉर्थ एसपी से भी हम मिले हैं, डीजी साहब से भी मिले हैं, हम ऑनरेबल सीएम साहब से भी हमारी लास्ट संडे को मुलाकात हुई थी। और सीएम साहब ने हमारे सामने डीजी साहब को फ़ोन करके मुझे डेली अपडेट चाहिए और ये लोग जो चाहते हैं उस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन फास्ट करो, ऐसा करके उन्होंने ऑर्डर भी इशू किया हुआ था। ये होने के बावजूद भी आज तक उसका ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ये बहुत चिंता की विषय है। और इसमें पुलिस हम लोग आशा कर रहे हैं कि पुलिस इस तरफ इस इन्वेस्टिगेशन की बहुत नज़दीक पहुंच रही होगी, हमें शेयर नहीं कर रही होगी, हो सकता है ये। हम बस आशा ही लेके बैठे हैं। और 25-26 दिन बहुत बड़ी टाइम होती है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और हमने बहुत उनको हेल्प के लिए हमने बहुत कुछ हम भी एफर्ट लगाए हुए हैं। 23 दिन तक हम नॉर्थ गोवा पुलिस, ओल्ड गोवा पुलिस, डीजी साहब और डीजी साहब के अंडर में एक सुदेश नायक साहब, डीवाईएसपी, हम सबके संपर्क में रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर इतना होने के बावजूद भी हमें हाथ कुछ नहीं लग रहा है। सर दूसरा है कि यहाँ पे जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड है जो पुलिस इंक्वायरी हो रही है जिस तरह से? सेटिस्फाई तो हम बोल ही नहीं सकते। हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस दिन मैं आया मेरे को न्यूज़ मिला फर्स्ट को इंसिडेंट हुआ फर्स्ट को मॉर्निंग में एट अराउंड 1:20 हमें इन्फॉर्म किया गया इन द आफ्टरनून 1:30। ठीक है, तो पहली बात तो वो है कि हमको इतना लेट इन्फॉर्म किया गया 12 घंटे के बाद, क्योंकि पुलिस को तो रात को ही पता चल गया था, क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल ने ऑलरेडी दे हैव इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट हैज हैपेंड। द इंसिडेंट हैज हैपेंड करके तो उनको तो रात को ही पता चल गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो गया था। तो हमको जब तक हमारे पास न्यूज़ आया तो दोपहर हो गया था। तो वो भी एक क्वेश्चनेबल है कि हमें क्यों इतना डिले इन्फॉर्म किया गया। दोपहर को 1:30 बजे हमें इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने फिर डैड को इन्फॉर्म किया। डैड उसी दिन शाम को पहुंच गए, आते आते रात हो गई एंड आई अराइव द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे भी मेरे को आते आते आई वॉज इन पोखरा एट दैट मोमेंट। तो मेरे को आते आते रात के 8:30-9 कुछ हो गए थे। फिर मैं पहुंचा थर्ड में व्हेन आई वेंट टू द साइट, वो साइट देख के मैंने बोल दिया कि मेरा भाई पानी में है ही नहीं, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो इतने डिस्टेंस में वो डूब ही नहीं सकता है। बिकॉज आई नो हिम वेरी वेल, रेगुलर हम वर्कआउट करते हैं। उसका 6 फुट हाइट है, ठीक है, 95 kg बॉडी वेट है, मस्क्यूलर है और फिट बॉडी है उसका। आप देख लो, इंस्टाग्राम खोल के भी देख लो उसका, वो रेगुलर वर्कआउट करने वाला एक लड़का है।
और दूसरी बात वो है कि जब गाड़ी फेरी रैम्प उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फेरी रैम्प भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आपकी गाड़ी जाएगी कितना दूर, 5 या 6 मीटर। एंड अभी तक की जो स्टोरी दैट वी आर लिसनिंग, इट्स ऑल सराउंडेड अकॉर्डिंग टू द गर्ल, कि गर्ल ने क्या बोला है, वो गाड़ी वालों ने क्या बोला है, ठीक है, उधर के लोगों ने क्या बोला है, पर वी हैव फेल्ड टू वेरीफाई दैट स्टेटमेंट, है ना। वो स्टेटमेंट हमने कहीं से वेरीफाई नहीं किया है, बस वी आर जस्ट लिसनिंग टू देम, और उसी हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग अभी वो है कि वो स्टेटमेंट वेरीफाई, अभी लड़की ऐसा बोल रही है कि हमारी गाड़ी जैसे पानी, ये स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, बराबर, जिधर वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे। सो बेसिकली अभी ऐसा था कि उन्होंने होटल चेकआउट किया था 31st को, तो उनका ऐसा प्लान था कि आज हम होटल बुक नहीं करते, हम आज बीच में जाके टाइम स्पेंड करेंगे। तो उससे पहले वो लोग गए डिनर के लिए बिहाइंड GIM सांकलिन में, उन्होंने कुछ ग्रीन वैली करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके उन्होंने डिनर किया, दे हैड डिनर टुगेदर। और डिनर में 4 लोग थे, 4 लोग में गर्ल, मेरा भाई और 2 लड़की के मेल फ्रेंड्स। तो इन्होंने उधर कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलेज क्लासमेट, वन फ्रॉम राजस्थान, वन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वो दोनों एक ही कॉलेज में? हाँ, एक ही कॉलेज में। हाँ, वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते। मेरा भाई अहमदाबाद से फ्लाई किया था। तो अभी हमने देखा है उधर की दे हैड सम ड्रिंक्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो अभी जैसे फर्स्ट इंटरोगेशन में क्या हुआ था कि हमने लड़की को पूछा कि उस रात तुमने क्या क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था। तो लड़की ने हमें बोला है कि हाँ, हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किया था, पर इन लोगों ने ही ड्रिंक्स किया था, आई वॉज क्लीन। फिर जब हमने जाके CCTV फुटेज देखा तो वी फाउंड हर ड्रिंकिंग। अच्छा, लड़की भी पी रही थी? हाँ, लड़की ने भी 2 पैक लिए। ये क्या बूझ है? दारू? हाँ, बियर्स? नो, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, द विस्की लिख पिया है उन्होंने। और उन्होंने अभी वो इतना हाई लेवल में भी ड्रिंक नहीं किया है, बिकॉज अभी वो लोग ये टेबल में बैठे थे, तो दूसरे टेबल में भी कॉलेज के दूसरा एक ग्रुप भी आया था, तो उन्होंने उनके साथ भी शेयर किया था, वो हमने वीडियो में देखा। हार्डली 2 या 3 पैक किए, 2-3 इतना ही। तो उस टॉक्सिक लेवल पे वो लोग इतना ड्रंक नहीं थे। फिर अभी द लास्ट प्लेस दैट वी सॉ हिम वाज इन द होटल वेयर दे वर हैविंग डिनर। अब उसके बाद क्या है कि हमने वी आर फेलिंग टू वेरीफाई कि वो गाड़ी में वो था, वो ड्राइव कर रहा था या कौन ड्राइव कर रहा था, वो लोग कैसे गए, इधर से वो कैसे किस पैर में निकले, ये सब हम कहीं सुनी बातें, वी आर बिलीविंग दैट। अभी एज पर द गर्ल स्टेटमेंट अभी क्या होता है, वो लोग वहाँ से निकलते हैं, वो 2 गाड़ी में होते हैं और बाकी के 2 लड़के जो थे वो दूसरे व्हीकल में होते हैं, और ये दे ऑल वेर हेडिंग टुवर्ड्स अंजुना। एंड एट द पॉइंट ऑफ मार्शल उधर उनकी गाड़ी का थोड़ा सा इंसिडेंट होता है एक सीडेन कार के साथ। तो फिर बाद में वो सीडेन कार उनको चेज करने लगती है, और फिर बाद में फेरी रैम्प पे जाके ही टेक्स अ 4 रॉन्ग टर्न, टू बी प्रिसाइज 4 रॉन्ग टर्न लेता है वो। 4 रॉन्ग टर्न? जैसे एक तो वो मेन वाला हो गया, कॉलेज वाला। फिर अगर वो अंदर जाके कोई भी एक टर्न ले लेता, बाकी 3 टर्न आते, वो भी एंड में जाके उधर ही मीटअप होता। बट उसने वो सारे टर्न नहीं लिए, ही हेडेड स्ट्रेट, फिर ब्रिज में से वो अंदर गया, और वो एट द डेड पॉइंट में वो फेरी पॉइंट पे चला गया। अभी एज पर गर्ल स्टेटमेंट क्या है कि नाउ शी इज सेइंग व्हेन आवर कार एंटर्ड वाटर, माय ब्रदर केम आउट फर्स्ट एंड ही हेल्प्ड द गर्ल टू कम आउट ऑफ द कार। फॉर द हाफ वे वी वर स्विमिंग टुगेदर, एंड देन माय ब्रदर टोल्ड के तू जा, मैं आता हूँ। फिर बाद में लड़की आगे जाके किनारे पे पहुंच के जब देखा तो लड़का नहीं है। अभी जब आपकी गाड़ी तो पानी में ट्रेवल दूर तक कर नहीं सकती, कितना ट्रेवल करेगी, 5 या 6 मीटर, उसमें से भी नाउ यू आर ही इज कमिंग आउट, ही इज हेल्पिंग हर। तो अगर उसको अभी ये फिर बाद में दूसरी थियरी है कि उसको स्विमिंग नहीं आता है। आई नो माई ब्रदर वेरी वेल, हम कहीं भी हॉलीडे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम स्विम करते हैं। ही कैन स्विम 20-25 मीटर वेरी इजीली। अब 50 मीटर से ज्यादा उसका स्टेमिना नहीं है, वो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट वो डिस्टेंस 5 या 6 मीटर है, उसमें से भी हाफ वे ही का। वी हैव इवन वो फेरी पे चढ़ के हमने बम्बू डाल के देखा कि हाउ डीप इट इज। 5 मीटर पे 5 मीटर है, 3 मीटर पे 3 मीटर डीप है। 3 मीटर इज लाइक डिस्टेंस भी इतना नहीं था, तो इजीली ही कैन स्विम। या आई एम वेरी मच श्योर। इसके लिए तो मैंने फर्स्ट डे पे आके ही मैंने बोला कि पहले मैंने डेप्थ चेक किया कि कितना है। 5 मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू गर्ल स्टेटमेंट अभी वो हाफ वे टुगेदर आए, तो कितना बचता है? 3 मीटर वो 9 फुट होता है। 6 फुट का वो कूदे, वो नीचे से जंप ले लेगा तो भी उसकी आधी बॉडी बाहर आ जाएगी।
तो लड़की ने हेल्प के लिए बोला। फिर बाद में अभी इधर फिर स्टेटमेंट दोनों का मैच नहीं हो रहा। जो गाड़ी वाले भी ट्रैक डाउन, पुलिस आर सक्सेसफुल टू ट्रैक देम डाउन। वो कोई हुबली में से उनको किया है, कोई बेलगांव के लड़के थे, और गाड़ी आरटीओ पासिंग किसी और के नाम पे है, पर ओनर कोई और है और गाड़ी कोई और चला रहा। तो अभी इधर भी द स्टेटमेंट इज वेरी कंट्रोवर्शियल बिटवीन द गाइज ऑफ द कार एंड द गर्ल, क्योंकि as according to the girl, she is saying that when we were swimming together, we screamed for help because वो चेज करने वाले गाड़ी वाले they arrived there, and when we screamed for help, they looked at us and out of fear they ran away. But अभी वो कार वालों का ऐसा है कि हम फेरी पॉइंट तक हमने चेज किया, फिर हमने गाड़ी नहीं देखा, पानी नहीं देखा, we took a U-turn and then we went back. हमने कुछ नहीं देखा, वो ऐसा बोल रहे हैं। अभी जो भी the story that we are listening is all surrounded according to the girl, है ना? We have failed to verify it. कहीं पे भी हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे आल्सो वी वेंट टू अ प्लेस, वो पेट्रोल पंप था एक पार्किंग के पास, दे हैड अ वेरी गुड व्यू ऑफ द रोड। तो उधर अगर वो सीसीटीवी हमको मिल जाता तो मे बी, क्योंकि उसका वी इवन वेंट टू द ट्रैकिंग, जो रेंट कैब वाले का जो ट्रैकिंग ऑफिस है, उधर जाके भी हमने देखा उसकी गाड़ी कौन से रूट पे घूमी है, कितनी स्पीड में थी। अच्छा, तो उनकी गाड़ी 30-40 की स्पीड में ही थी। आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हमने किया, दोनों ने किया, चालू है। पुलिस कहाँ पे फेल हो रही है? पुलिस के यहाँ पे स्टेटमेंट या पुलिस के इंक्वायरी से आप हैप्पी है क्या? अभी देखो, हम ट्रस्ट तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, whenever we want to meet our IO, he is giving us the time, वो हमको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, सर एनीथिंग न्यू अपडेट, तो हमको अभी अपडेट भी कर रहे हैं। बट क्या है कि कहीं ना कहीं वी आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमको वो कोऑपरेट करे, ये करे, वो करे, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारा लड़का मिल जाए वापस, है ना? अभी वो अच्छा बोल के कोऑपरेट करके हमको उससे कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि हमको चाहिए रिजल्ट। और आज अभी 25 दिन हो गए, नहीं मिल रहा है कुछ, तो भी कहीं पे कोई क्लू तो मिलना चाहिए इतने दिन के बाद, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो गया है। अब सबसे पहला तो मैंने अभी आईओ को वही बोला कि फर्स्ट प्लीज वेरीफाई मी कि माय ब्रदर वाज इन द कार और ही वाज ड्राइविंग द कार। ये सीसीटीवी कैमरा वो पेट्रोल पंप है, वहाँ से आपको क्या मिला? वहाँ से हमको इतना पता चला कि उनके पास द ओनर ओनली हैज द 7 डेज प्लेबैक का, उसका बैकअप 7 डेज का ही है। बट आई ऑल्सो इन्फॉर्म आईओ कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि द ओनर माइट having the 7 days backup, but कंपनी के पास मे बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड का बैकअप हो सकता है, क्योंकि ये जो रेंटर कैब वाला था, we had a same problem there कि मैंने उसको कॉल किया कि सर ऐसा है, जो इंसिडेंट हुआ, अभी आपका भी डैमेज हुआ, पर हमारा तो लड़का नहीं मिल रहा है, तो आप हमें हेल्प कीजिए। आपके में जीपीएस ट्रैकिंग तो होगा, क्योंकि आप रेंटर कैब है तो जीपीएस तो होगा आपके में, तो हमको वो जीपीएस का खाली डेटा देखना है कि उसकी गाड़ी कहाँ से गई, कितना टाइम किधर रुकी, वो तो पता चल जाएगा। देन ही वॉज वेरी हेल्पफुल टू अस, एंड वो मिले हमसे, उन्होंने बोला कि हमको भी थोड़ा सैड लगा ये स्टोरी ऐसा सुन के, तो उन्होंने अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में प्लेबैक करने का ट्राई किया तो नहीं हुआ। देन आई आस्क्ड कि आपका ट्रैकिंग का एजेंसी किधर है, आप मुझे उधर ले चलो, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने एड्रेस दिया, मैं उधर भी गया, एंड दे वेर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, उन्होंने सब डेटा निकाल के दिया हमको। तो अभी हमें उसमें वो पता चला कि वो जीआई अभी सर्टेन डिस्टेंस में उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। बट वो जो रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया था, वहाँ से लेके जीआईएम कॉलेज तक नेटवर्क नहीं है। मतलब गाड़ी नहीं दिख रही है। द टाइम गैप ही 10 मिनट का टाइम गैप है उसमें। 33 को लोग रेस्टोरेंट से निकले और 43 को गाड़ी का लोकेशन ट्रैक हो रहा है। यार वो 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो 10 मिनट के अंदर हमने देखा कि रेस्टोरेंट के पार्किंग में सीसीटीवी नहीं है तो भी वो डेटा वो कैप्चर नहीं हो रहा है। तो वहां से वो 10 मिनट के बाद जब गाड़ी चली, फेरी रैम तक नॉन स्टॉप गाड़ी आई है, 50-60 के स्पीड पे गाड़ी आई है। तो उसके बाद में इनकी जो मार्शल में जो क्लैश हो गई है दूसरी सेडान कार के साथ, उसके बाद में उन्होंने चेज किया। चेज करने के बाद में उसको लेफ्ट टर्न लेना था, राइट टर्न लिया। अभी उनको पानी में ले जाके वो गाड़ी को डालना था, कोई प्लान कॉन्स्पिरेसी था या लड़का हड़बड़ाहट में लेके गया, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस भी हमने पहले दिन से ही, जिस दिन में मैं फर्स्ट डे को 1 तारीख को मैं इवनिंग में गुजरात से अहमदाबाद से फ्लाइट लेके यहाँ गोवा आया था,
तो मैं रात को 10 बजे पहुंचा, तो और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बोला गया, मुझे स्पॉट दिखाया। तो स्पॉट देखने के बाद इमीडिएटली मैंने आईओ को बोला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर सतीश पडवालकर साहब को मैंने बोला है कि मेरा लड़का पानी में नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में 2 दिन इनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो चला है पानी में, उसमें हो सकता है हम गलत है, पानी में ही डूबा होगा तो आएगा बड़ी। फिर हमने सोचा अभी हमको एक कंप्लेन लिख के देना चाहिए। हमने ये कंप्लेन लिख के दिया है, तो उसमें हमने लिखा है मिसिंग ऑफ वासुदेव भंडारी बाय प्लान कॉन्स्पिरेसी। तो हमने ये 5th को ही दे दिया है, उनका एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी है हमारे पास। तो उसके बाद में हमने ये इतने पॉइंट्स पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है करके ये बुलेट पॉइंट बना के दिया है। यू रीड आउट इट। ये हमने उनको बोला है कि वी आर हेल्पिंग देम आउट कि आपको इन्वेस्टिगेशन किस हिसाब से करना चाहिए। हमने बुलेट पॉइंट बना के दिया है कि विटनेस स्टेटमेंट जो है उनको रिव्यू किया जाए, कार डिटेल ट्रैकिंग किया जाए, बैकग्राउंड चेक किया जाए लड़की का, फिर एग्जामिन मोबाइल रिकॉर्ड, सबके मोबाइल रिकॉर्ड एग्जामिन किए जाए, का जो लड़की है उसका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लिया जाए, लोकल से नॉलेज, local knowledge, investigate local knowledge, check hospital record, search and rescue operation, analyze vehicle damage, consult with experts, investigate allegations of conspiracy, investigate financial transaction, examine hotel, restaurant and resort records, analyze social media accounts, investigate friend and acquaintance, inquire about Masoom Patel's family. हमने सब दिया है उनको कि what we think कि ये हो सकता है कि इसमें एंगल, हमने सब उनको नोटेड डाउन करके दिया। मे बी अभी ऐसा भी हो सकता है कि एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो हमको सब चीजें ओपन आउट नहीं कर रहे हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बट अभी दिस इज टू मच ना, क्योंकि अभी 25 दिन हो गया है, कुछ एक तो भी कोई क्लू, कोई ट्रेस या कुछ भी। अभी फिर स्टोरी लोग ये बोल रहे हैं कि उधर क्रोकोडाइल है, ये है वो है। अभी वो फेरी रैम से जो 30-50 मीटर दूर आप भी जाएंगे ना, तो एक वो क्रोकोडाइल साइट, हाँ जैक करके कोई है, हाँ वो कुछ बोट चलाते हैं, उनका कुछ क्रोकोडाइल का बिजनेस है। ही इज सेइंग दैट माय फादर डिड दिस बिजनेस फॉर हिज होल लाइफ, आई एम डूइंग इट फ्रॉम 35 इयर्स। इसमें क्रोकोडाइल है नो डाउट, बट टिल डेट आज तक एक भी रिकॉर्ड नहीं है दैट क्रोकोडाइल हैव अटैक ह्यूमन, क्योंकि इधर की क्रोकोडाइल ह्यूमन से डरते हैं। और दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि क्रोकोडाइल कभी भी डेड बॉडी नहीं खाता है। चलो अभी एक अभी वो भी मान लेते हैं कि अगर क्रोकोडाइल अटैक हुआ है, कुछ तो भी आएगा ना, पूरा थोड़ी सॉल्व कर लेगा क्रोकोडाइल, कुछ तो भी तो पार्ट आना चाहिए बाहर। बट मेरे को ये स्टोरी में, मेरे को जब व्हेन आई लुक एट द साइट कि कितने तक गाड़ी गई है, क्या हुआ है, मैं वो मान ही नहीं सकता कि मेरा भाई उतने डिस्टेंस में, वो उतनी गहराई में डूब गया है। तो दिस इज अ वेरी प्लान कॉन्स्पिरेसी, और इसमें पुलिस कोऑपरेट कर रही है, बट उनका इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेरी स्लो। 25 दिन तक के लिए कोई तो भी क्लू उनको पकड़ना मांगता है। 26 दिन तक कोई एक क्लू, तो इसके लिए we were trusting them, है ना, we still trust them, we have hope, we have faith in them, है ना। But now we had no other chance, हमें मीडिया में now we have to open out because media will also help us। कभी पेशेंस बहुत खत्म हो गया है, अब कितना वेट करेंगे हम? This is too much ना, इतना टाइम। मगर अभी आया है कि सुनने में कि पुलिस अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग एंगल लेके इन्वेस्टिगेशन, कि नेपाल बॉर्डर भी चेक कर रही है, गुजरात में भी चेक कर रही है, एयरपोर्ट्स पे भी चेक कर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पे भी चेक कर चुकी है। अभी भी उनका अलर्ट है वहाँ पे। नहीं, अभी उनकी एक थियरी वो भी है कि शायद लड़का भाग गया हो। हाँ, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वो इधर से इधर हॉलीडे मनाने आया है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप मेरे को रीजन बताओ कि उसके पास भागने का रीजन क्या है? अभी गाड़ी का जो डैमेज है वो तो इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा, अगर इंश्योरेंस नहीं है ऐसा बोलेगा तो उसी को अंदर डालेंगे, बराबर है। क्योंकि रेंट ए कैब वाला जब भी गाड़ी देता है तो ही नोस कि मेरा व्हीकल मैं जैसा दे रहा हूँ वैसा वो आएगा नहीं, कुछ तो भी हो सकता है ना, कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो उसने इंश्योरेंस किया है, एंड द गाय इटसेल्फ ही इज टेलिंग मी कि मेरा इंश्योरेंस है। अभी दूसरा क्राइम क्या बताओ मेरे को, उसको भागने के लिए उसके पास रीजन क्या है, वो क्यों भागेगा? हमको भी इनिशियल डेज में ऐसा लग रहा था कि वो भाग सकता है, हमने भी पुलिस को शेयर किया था। अगर वो भागा भी होगा तो लड़की को पता होना चाहिए ये चीज। दोनों पानी से बाहर आ गए, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई डिसीजन लिया, तू भाग, मैं तो भाग नहीं सकती, मैं गोवा में पढ़ रही हूँ। घूम फिर के कोई भी एंगल आपको घुमा फिरा के लड़की में जाके
रुकता है, हाँ, अटक रहा है। हाँ, पर लड़की से इंट्रोगेशन करके पुलिस अथॉरिटी ये चीज को बाहर क्यों नहीं ले पा रही है, कि क्यों नहीं आ रही है? दिस इज द वेरी बिग मिस्ट्री। ओके। और एक सवाल है सर, आप लोगों ने लड़की से बात किया है क्या अभी भी? हमने One-on-one. थर्ड डे हम्म, तो आईओ के ऑफिस में उन्होंने लड़की को बुलाया था। हाँ, तो मैंने पूछा था उनको कि तुम्हारा रिलेशनशिप कब से है, क्योंकि पेरेंट्स को हमको हाँ। पता नहीं था, तुम आपको पता नहीं? मुझे पता नहीं था, उसका ये भाई को वासुदेव पता था, गोवा भी आ रहा है ये भी पता ये भी नहीं? मुझे नहीं पता था। तो मैंने पूछा था, हमारा 3 साल हो गया रिलेशन को, वी आर वेरी सीरियस। हम्म, तो हमने मेरा एक क्वेश्चन किया था उनने लड़की से कि उस दिन में आप लोगों ने कोई खाया पिया, क्या खाया था? कोई लड़के ने कोई अनफंड ड्रिंक तो नहीं किया था? हाँ, तो लड़की ने बोला 1 बोतल मंगाया था उन्होंने, हम्म, 3 लोगों ने थोड़ा पिया, आधा छोड़ दिया, हम्म, मैंने नहीं पिया। हम्म, तो मैं बोला तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? बोला मैं ड्राइविंग तो करती हूँ, पर वो गाड़ी उस दिन में मैंने नहीं चलाई थी। हाँ, वो तो मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं था, वो हाँ। आगे का क्वेश्चन का भी रिप्लाई दे रही थी। ओके, तो ये सब चीज अभी मैच नहीं हो रही है। कैसे? क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, लड़की पी रही है, हम्म, और लड़की को मैंने ये पूछा पानी से बाहर आने में आपको कितना टाइम लगा? वो बोले 30-40 सेकेंड मुझे लगा। हम्म, तो आज पुलिस वाला उनको क्वेश्चन कर रहा है कि तुमको पानी से वो घर में पहुंचने के लिए 17 मिनट क्यों लगा? तो वो ये बोल रही है कि मैंने 3-4 मिनट लड़के को ढूंढने के लिए वहां पानी में वेस्ट कर दिया। हम्म, तो उस दिन में इनिशियल स्टेटमेंट में उसने ये बोला था कि मैंने 30 से 40 सेकंड में मैं बाहर आ गई, और जैसे बासु मेरे को पानी में नहीं मिला, आई रेन अवे। बल्कि बासु इज अ वेरी गुड स्विमर। नॉट वेरी गुड स्विमर, हाँ, ही कैन स्विम। he can swim, Swimming pool so में हाँ और स्विमिंग करता है। हम नेपाल में जाते हैं तो हाँ। भी वो फ्लोइंग वाटर में भी ही हाँ। कैन स्विम। हाँ, अभी मैं ऐसा नहीं बोलता कि ही इज अ प्रोफेशनल स्विमर और वो हाँ, 50 मीटर से ज्यादा ही कैन नॉट स्विम, हाँ, बट he can very comfortably swim 25 to 30 meter very easily। हाँ, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। एंड लुकिंग एट द सिनेरियो जो अभी हम वी आर सीइंग, उसमें वो देख के मेरे को, मैंने तो वेरी फर्स्ट डे मैंने आके वही बोला है कि आप लोग पानी में ढूंढ क्या रहे हो? वो इतने में तो वो डूब ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट चीज वो है कि वो लड़की जब हेल्प मांगने गई है किसी के घर पे, हाँ, तो उसको जब हेल्प मिला है तो शी इज वेस्टिंग 18 मिनट हाँ। है। दैट इज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल कि उसने उधर 18 मिनट लिया कि अब मेरा कोई दोस्त अगर पानी में डूब गया हो, हाँ, तो द फर्स्ट थिंग, घर का मोबाइल लेके हाँ, हाँ। द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज कि उधर के लोकल पीपल को ले जाके मैं पहले रेस्क्यू करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि पहले के 15-20 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं करेक्ट, कि आप फर्स्ट हेल्प भी दे फर्स्ट एड भी कर सकते हो या उसको एम्बुलेंस में डाल के, हम्म, क्योंकि वो इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। पहले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लड़की उधर क्या करती जाती है, हेल्प के लिए बुलाती है, फिर एक्सप्लेन करती है कि मेरा नाम ये है, मैं इधर पढ़ती हूँ, मैं ये है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मेरे को मोबाइल दीजिए, मैं अपने किसी को फ़ोन करती हूँ। फिर वो उधर से अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी को फ़ोन करके बोलते हैं कि मम्मी मैं हॉस्टल में ही हूँ, मेरा मोबाइल डेड हो गया है, तो मेरे को एक दोस्त का काम है, मैं तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, मेरे को ये दोस्त का नंबर तेरे मोबाइल में है, वो नंबर मेरे को इसी नंबर पे भेज दे। और वो उसी दोस्त का नंबर मांगते हैं जो उनके साथ डिनर किया था। फिर वो उसको फोन करके बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारी गाड़ी पानी में गई है, तू इधर आजा, मैं तेरे को लोकेशन भेजती हूँ। इन प्लेस ऑफ डूइंग दैट व्हाट शी शुड हैव डन इसकी उधर के लोकल पीपल को कलेक्ट करके सबसे पहले पानी में जाना चाहिए था। इफ ही इज रियली ड्राउन, तो शी इज वेस्टेड टाइम। 18 मिनट प्योर। 17 मिनट उसको आने में लगा। 18 मिनट का वीडियो उसी घर में कन्वर्सेशन का है। उसने मम्मी से बात किया, फिर वो रितेश को फोन किया, फिर रितेश को लोकेशन भेजा, फिर गांव वाले को इकट्ठा करके ये लोग 2 बजे उस घर से निकले हैं। जो इंसिडेंट हुआ है 1:20 को, 18, 19, 20, 18 या 19 को, 18 का टाइमिंग आ रहा है सीसीटीवी को देखते हुए। तो ये आईओ भी एग्री है कि 18 या 19 में एक इंसिडेंट हुई है। तो अभी 18 और 19 से 2 बजे तक 2 को उन्होंने वहाँ के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, वो घर से निकलने के बाद। तो अभी बीच में सर और एक थियरी है कि वासुदेव का फोन एक्टिव हो गया, ये अचानक ये क्या थियरी है? 4 तारीख को मेरे फोन से उसका नंबर लगा था, किसी ने फोन उठाया था, इंडिया मार्ट करके बोला, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट मैंने पुलिस को प्रोवाइड किया है। और उसके बाद में 23 सेकंड का हमारा जो कन्वर्सेशन है, मैं इंडिया मार्ट से बोल रहा हूँ। मैंने बोला बेटा नाम क्या है तेरा?
तो उन्होंने फोन काट दिया। उतने में 23 सेकंड का ये हो रहा है। ये जो प्रूफ है हमने पुलिस को दे दिया है। हाँ। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया होगा उसके ऊपर। अब हमको तो कोई भी कंपनी वाला हमको डेटा देगा नहीं। तो उन्होंने ये क्रॉस कनेक्शन है, एरर है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। और उन्होंने भी फोन किया था तो एक बार लगा था हमारी भी फोन, कोई मार्ट वाला या कोई दुकान वाला कोई बात हुई थी, ये क्रॉस कनेक्शन है ऐसा उन्होंने बोला। अभी जब तक उन्होंने नहीं बोला तो हम ऐसा सोच रहे थे कि लड़का कहीं भागा हुआ है या उसका मोबाइल किसी के हाथ में है या उसको कहीं किसी ने किडनैप करके रखा है और फोन लग गया, फोन चालू करने गए, क्योंकि वो ई सिम वाला आईफोन यूज करता था। ओके, ई सिम वाला। हाँ, ई सिम वाला सिम का जब भी फोन चालू करो रिंग चला जाएगा। सिम नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, पर ई सिम में फिजिकल सिम नहीं होता है। ओके, मगर ये उनका कौन सा फोन था, आईफोन या आईफोन था। उसके पास 2 फोन था, एक फोन गाड़ी से मिला, आईफोन मिसिंग है। ओके, अभी भी मिसिंग है। अभी भी मिसिंग। और लड़की का कुछ गया है उसके? लड़की का भी आईफोन मिसिंग है। हाँ, अभी भी मिसिंग है, वो पानी में ही गया है। अब ये पता नहीं, अभी उसका लास्ट लोकेशन फेरी डैम पे दिखा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। ओके, अभी ये सब हो गया है सर, अभी आप रोज चक्कर काट रहे हैं पुलिस हम स्टेशन का। 23 डेज तक हमने हाँ। ओल्ड गोवा पुलिस, नॉर्थ एएसपी, डीजीपी साहब, हमने ओल्ड गोवा पुलिस, नॉर्थ एएसपी, डीजीपी साहब, डीवाईएसपी साहब, इन्होंने हमने कोऑपरेट किया है। लास्ट में फिर अभी बिजी शेड्यूल हो सकता है, डीजीपी साहब ने हमको मिलने से अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो हमने फिर उनके अंडर में जो डीवाईएसपी साहब है सुदेश नायक सर से हमने मुलाकात चालू किया। उसके बाद में हमको लगा कि अभी ये चीज बियॉन्ड ये पानी नाक से ऊपर जा रहा है, तो हम सीएम साहब से, ऑनरेबल सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेके हम मिले हैं। उन्होंने भी हमारे सामने फोन करके बोला है कि मुझे इसमें अपडेट चाहिए और इनके एंगल से भी जांच होनी चाहिए, ये जो पेरेंट्स चाहते हैं। तो होपफुली वी आर होपिंग दैट पुलिस इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन सेम लाइन। ओके, और आपने सेंट्रल को भी लिखा है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है? नहीं, सेंट्रल मिनिस्ट्री को हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है, क्योंकि वी आर गुजराती रेसिडेंट्स एंड हमने गुजरात के जो एमपी है वो हमारे क्लोज में है। तो हमने गुजरात एसपी को, डिस्ट्रिक्ट एसपी को हमने एक पत्र लिखा है और वहीं से हमने गुजरात होम मिनिस्ट्री को भी उसी पेपर में हमने फॉरवर्ड किया है। और गुजरात होम मिनिस्ट्री दिल्ली होम मिनिस्ट्री को रीच आउट कर रहे हैं या कर लिया है। अमित शाह तक रीच आउट लोग करने की कोशिश कर रहे थे, शायद हो गया होगा। ओके, मगर ये सब में सर और एक थियरी यहाँ से लोकल रूमर्स चल रहे हैं, ये सब कुछ इंश्योरेंस की वजह से हो गया होगा ऐसे लग रहा है लोगों को। ये क्या कहाँ तक है? कौन सा इंश्योरेंस? वासुदेव के पास कोई इंश्योरेंस था या कुछ? ये इंश्योरेंस के वजह से ये थियरी चल रही है यहाँ पे सब जगह। इंश्योरेंस क्या चीज का इंश्योरेंस? ये हेल्थ या अपना एक इंश्योरेंस रहते हैं ना। नहीं, उसका इंश्योरेंस तो मेरी कंपनी के थ्रू हमने प्रोवाइड किया हुआ था। बीच में वो उसका एक सरकमसाइसिस का ऑपरेशन भी हुआ था अहमदाबाद में। दैट हमने इंश्योरेंस क्लेम किया था। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें अंडर 25 के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है वो पैकेज के अंदर। ओके, लाइफ इंश्योरेंस का क्या था? नहीं, वो हेल्थ इंश्योरेंस था। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं। अच्छा, ये एक रूमर्स चल रहा है सब जगह पे, इंश्योरेंस की वजह से हो गया, ये सब कुछ थियरी चल रहे हैं। इंश्योरेंस हम क्लेम करने के लिए बच्चा गायब करवाया, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, मेरे को समझाइए इसमें क्या है। नहीं, ऐसा रूमर्स चल रहे हैं लोगों का। ओके, रूमर्स तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी देखिए, हमको अपना बच्चा दे दो। हाँ। अगर कोई जिंदा किसी ने पकड़ के उसको किडनैप करके रखा है तो हमको छुड़ा के दे दो। हाँ। अगर वो पानी में डूब गया है तो बॉडी दिला दो। तो अगर वो भाग गया है तो वो तो ट्रेस करना अभी देखो अथॉरिटी का काम है, पुलिस का काम है। हमने भी उसमें हम मदद के रास्ते में, इसीलिए उसका फोन कॉल लगा इमीडिएटली सेकंड मिनट में मैंने पुलिस को वो जो स्क्रीनशॉट मैंने प्रोवाइड किया। हम भी चाहते हैं ना, अगर भागा भी हो तो उसका इधर का जो कुछ भी चीज है हम सेटल करने के लिए हम रेडी है ना। समझ, उसको इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है कि वो भागे। मुझे भी इनिशियली लगता था कि वो भागा होगा। और आपको भी बहुत बुरा लगा, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है। और बहुत दुख की बात है कि 26 दिन के बाद कोई ये हलचल नहीं दिख रही, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज भी ये कोई बॉडी मिली है तो आप ना, वो हमने देख लिया, हमको आया था, आईओ ने हमको भेजा था फोटो। हाँ। पर ये तो 2 दिन की बॉडी है और वो नहीं है हमारा, उसका फोटो भी है, हमने देख लिया। हमने उसका रिप्लाई। तो आप जाके आए थे? हमने अभी तक हमने 3 या 4 डेड बॉडी देख चुके हैं। हाँ, तो कोई ओके। और एक लास्ट प्रश्न के भाई के लिए,
अब वो दिन जो अपना वासुदेव आया था, उस दिन कौन कौन आया था उनके साथ, या अकेले ही आए थे वो? नहीं, ऐसा गुजरात से अकेले ही आए थे? वो गुजरात से उसका 27 को फ्लाइट था, सेकंड को उसका शेड्यूल रिटर्न फ्लाइट था, और वो आया था अहमदाबाद से। और वो आया था, और वो क्यों आया था, क्योंकि उनका 28 को ओकेजन था, उनका कुछ रिलेशनशिप का कुछ एनिवर्सरी था, वो सेलिब्रेट करने आया था। तो वो 27 को मॉर्निंग में उसने फ्लाइट ली, और उसने अपने दोस्त को बोला होगा तो कि मैं ऐसे ऐसे गोवा जा रहा हूँ, मेरा ऐसा ऐसा है, मैं आई एम गोइंग टू गोवा फॉर फ्यू डेज। तो उसका एक फ्रेंड, उसका एक क्लासमेट जो भरूच से है, स्कूल क्लासमेट, जो वी ऑल्सो नो हिम वेरी वेल, तो वो शाम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही ऑल्सो केम टू गोवा। सूरत से फ्लाइट पकड़ा उसने सूरत से पकड़ा, उसका नाम है उसने सूरत से फ्लाइट पकड़ा, और मेरे भाई ने मॉर्निंग में अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ा, एंड दे सेलिब्रेटेड टुगेदर, बट दे स्टेड एट डिफरेंट प्लेस। और 31st में ही वेंट बैक टू भरूच वाया सूरत इन द इवनिंग में उसने, अच्छा, वासुदेव को छोड़ के वो चला गया। और वासुदेव सेकंड की उसकी फ्लाइट बुक थी ऑलरेडी, तो उसने वो सोचा था कि अभी ये लोग भी चले गए तो टुडे वी विल गो टू द बीच। अभी एट लास्ट, अभी मैं वही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि देखो, जब तक मेरे को मेरा भाई नहीं मिलता है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि ये थोड़ा कूल हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये मैटर सेटल हो जाएगा, तो वी आर नॉट गिविंग अप दैट इजीली। नाउ वी आर स्लोली ओपनिंग अप टू मीडिया, अभी तो वी विल रीच आउट टू द नेशनल मीडिया आल्सो। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर कि ये ऐसे ही शट डाउन हो जाएगा या क्लोज डाउन हो जाएगा, बिकॉज हमने तो, हमारा फैमिली का मेंबर है वो, हम इतने आसानी से कैसे जाने दें, है ना। तो और दूसरी बात ये है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो हो गया है, अभी मीडिया की हेल्प से वी आर ट्रस्टिंग यू गाइज ऑल्सो, कि अभी इससे भी थोड़ा प्रेशर बन के और थोड़ा स्पीडली काम होगा, क्योंकि ये मैटर अभी 25-26 दिन बहुत ज्यादा होता है एक मैटर को सॉल्व करने के लिए। और बीइंग गोवा एज अ टूरिस्टिक प्लेस, अगर उधर ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा, ये केस सॉल्व नहीं होगा, ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा, तो टूरिज्म पे भी इसका असर दिखता है। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पोखरा, दैट इज ऑल्सो टूरिस्टिक प्लेस। तो हमको पता है कि जो अभी वो एयरलाइन का इंसिडेंट हुआ, उससे कितना फर्क पड़ा है, जो रोड में एक्सीडेंट हुआ है उससे कितना फर्क पड़ता है, बिकॉज टूरिस्ट से भी हमारी 1-on-1 बात होती है, तो दे आल्सो टेल अस कि हमें सेफ नहीं लगता है। अभी ये आउटसाइड, अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो वो ऐसा भी बोलते थे कि दोनों पार्टी आउटसाइडर है, लड़का भी आउटसाइडर, लड़की भी आउटसाइडर, तो इसमें पुलिस अगर सॉल्व होता है इजीली तो करते, नहीं तो वो इतना एफर्ट नहीं डालते। बट जहाँ तक हमने देखा है, पुलिस एफर्ट डाल रही है, बट कौन से डायरेक्शन में डाल रही है, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल, है ना। बट अभी लास्ट में आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि हम, जब तक हमको कुछ ट्रेस नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड वी विल डिमांड फॉर डीप इन्वेस्टिगेशन। ओके, और एक प्रश्न है सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? आप नेपाल से हैं या गुजरात से? सुनिए, मेरे फादर नेपाल से है, वो इंडियन आर्मी में 25 ईयर सर्विस किया। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, और मैं इंडिया में, गुजरात में मैंने घर बना के, मैं लास्ट, ये सब बच्चे गुजरात के पैदा हुए हैं। अच्छा, तो मेरा वहाँ पे नेटिव है, मेरा फादर का जो प्रॉपर्टी है वो नेपाल में है, और मैं यहाँ पे, मैं गुजराती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आशा करता हूँ मिले जल्दी से जल्दी, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो जाए इसके लिए, और आशा करता हूँ वासुदेव मिले। ओके, तुम्ही पळयलें आसतलें, आमी जे वासुदेवचे फॅमिली कडेन आमी तेंचे डीप इंटरव्यू केले, आणि तुम्ही पळयलें आसतलें तेंच्यांनी सगळें कितें जे कितें घडलां तें सगळें सांगलें। बट आनी एक तांकां हें आसा की आतां जी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा ती खूब स्लो आसा, सो आनीक तेका मातशें हें करचें, दबाव घालचे, आनी तशेंच तेंच्यांनी सेंट्रलाकूय कितें बरयलेलें आसा की दबाव घालचे, आनी सीएमाकूय मेळ्ळेलें आसा, तेंच्यांनी भरपूर डीजी सगळ्यांक मेळ्ळेलें आसा। सो तेंकां आजुनी होप आसा की केन्ना ना केन्ना वासुदेव मेळटलो। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा।